क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो? क्या आपको दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं है? और क्या आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो कि आपको कभी भी दूसरों के लिए काम न करना पड़े और आप सोते सोते पैसे कमाते रहो? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक और फेमस बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। इस बुक में रॉबर्ट हमें बताते हैं कि किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन को समझते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बुक से आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी सबसे पहले इस बुक में बात करते हैं वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कैश फ्लो होता क्या है। हमारी लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और लाइफ जीने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है जिससे कि हमारी इनकम हो सके, और उसी इनकम को कैश फ्लो बोला जाता है। तो रॉबर्ट ने कैश फ्लो को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है और आप इनमें से डेफिनेटली एक कैटेगरी में तो रहोगे ही सही। तो यह 4 क्वाड्रेंट है ESBI, जिसे ESBI मॉडल भी बोला जाता है। E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, B का मतलब है बिजनेस ओनर और I का मतलब है इन्वेस्टर। तो सबसे पहले आता है E यानी कि एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। दुनिया के 90% से भी ऊपर के लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है और इनका एकमात्र फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी। इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें तो बस सिक्योरिटी चाहिए और जॉब से जो बेनिफिट मिलते हैं जैसे इंश्योरेंस कवर, पेंशन स्कीम एक्सेट्रा, ये बस उसी में विश्वास रखते हैं और बाकी चीजें तो इन्हें सब रिस्की लगती हैं। तो आखिर सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल और हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हमारा माइंडसेट इसी तरह का हो जाता है कि हमें बस बड़े होकर एक अच्छी जॉब लेनी है। इसलिए इस कैटेगरी के लोग बस एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और वो होती है उनकी सैलरी। तो ऑथर के हिसाब से आप केवल सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं कर सकते हो, मतलब कि अमीर बनना इस कैटेगरी के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस कैटेगरी में रहने वाले लोगों की सैलरी से ज्यादा तो उनके खर्चे होते हैं। हम सबकी डिजायर होती है कि हमारी जब एक अच्छी जॉब लगेगी तो हम एक अच्छे घर में रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे, और जब ई कैटेगरी के लोगों को कोई अच्छी जॉब मिलती है तो वो बड़े घर और गाड़ी के लोन लेकर इस जाल में फंस जाते हैं और लाइफ टाइम पे चेक टू पे चेक जिंदगी जीते हैं और उससे बाहर निकलना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर सैलरी नहीं आएगी तो ये लोग अपने घर और कार की EMI कैसे भरेंगे। इसलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इन्हें तो बस हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसे क्रेडिट दिख जाए बस। अब इसके नीचे जो क्वाड्रेंट आता है वो है S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्मॉल बिजनेस। इसमें वे लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे छोटी मोटी शॉप के ओनर्स, ये सब S कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता है और इन्हें फ्रीडम पसंद होती है। इन्हें किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये देखा जाए तो एक तरह की जॉब ही करते हैं, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि इन्होंने अपनी जॉब खुद क्रिएट की हुई होती है। ये लोग नहीं चाहते हैं इनकी इनकम किसी और पर डिपेंड करे और ये लोग जितना काम करते हैं उनकी इनकम उसी हिसाब से होती है। तो ये थे लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि ये दोनों अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं। तो अगर इन्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो इन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो बातें हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट पर, जिसमें सबसे पहले आता है B यानी कि बिग बिजनेस। ये लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं। इस कैटेगरी के लोग अपना काम करने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं। इनका मानना है कि अगर किसी काम को करने के लिए हम दूसरों को हायर कर सकते हैं और वे लोग हमसे अच्छा काम कर सकते हैं तो वह काम खुद क्यों करना। और इन लोगों में लीडरशिप स्किल होती है और इन्हें टीम मैनेज करना भी आता है। जहाँ पर S क्वाड्रेंट के लोग अपने लिए जॉब क्रिएट करते हैं, उसकी जगह B क्वाड्रेंट के लोग अपने लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसलिए रॉबर्ट के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट के लोग जल्दी अमीर बनते हैं, क्योंकि इन्हें सिस्टम बनाना आता है, ना कि दूसरों के लिए काम करना। और रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको B क्वाड्रेंट में आने के लिए किसी भी तरह की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। तो अब आता है I क्वाड्रेंट। I मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं और इन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग दूसरों के बिजनेस या कंपनीज या फिर स्टॉक्स, रियल एस्टेट आदि में अपना पैसा लगाते हैं और अमीर बनते हैं। तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो जो इनकम कमाते हैं उसे एक्टिव इनकम कहते हैं, क्योंकि जब तक वो लोग एक्टिवली काम करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे और जिस दिन वो लोग काम पर नहीं जाएंगे उस दिन उनकी इनकम नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड के लोग जो इनकम कमाते हैं उसे पैसिव इनकम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया होता है और लोगों को हायर किया होता है, इसलिए उन्हें खुद काम करने की जरूरत नहीं होती है और इनका पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है। अगर राइट साइड के लोग 1 साल के लिए वेकेशन पर भी चले जाएंगे और वापस आकर देखेंगे तो शायद इनकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जबकि दूसरी तरफ अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड 1 साल की छुट्टी पे चला जाए तो शायद उसका बिजनेस ही ना बचे। तो ये मेन डिफरेंस होता है लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट और राइट साइड के क्वाड्रेंट में। इसलिए लेफ्ट साइड के लोगों को अगर अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उन्हें राइट साइड में आना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइफ टाइम इस रेट रेस में फंसे रहेंगे। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब हम इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स को देखेंगे। तो सबसे पहला लेसन आता है वो है हाउ टू चेंज द क्वाड्रेंट। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब E और S कैटेगरी के लोग उनके पास आते थे कि उनके पास एक बिजनेस आइडिया है और वो भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो उन्हें एक बर्गर का एग्जांपल
एग्जांपल देते हुए पूछते थे कि क्या तुम मैकडोनल्ड से बेटर बर्गर बना सकते हो या फिर नहीं। तो उन सब लोगों का जवाब होता था कि हाँ, हम मैकडोनल्ड से बेटर बर्गर बना सकते हैं। फिर रॉबर्ट उनसे पूछते थे कि क्या तुम मैकडोनल्ड से बेटर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो क्या। तब उन लोगों को रियलाइज होता था कि एक अच्छा बर्गर बनाना काफी नहीं होता है, जबकि एक बेटर सिस्टम बनाना और उसे सही तरीके से चलाना एक बिजनेसमैन का काम होता है। और ज्यादातर लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज रोकती है, वो है उनका डर। एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसलिए उसके खर्चे भी फिक्स हो जाते हैं। और दुनिया भर का लोन लेने के बाद अगर एक महीने पैसे नहीं आएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि आपको इनकम जनरेट करने में टाइम लगे। तो इसी डर के कारण वो अपना क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि सबसे पहले लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा। रॉबर्ट हमें बोलते हैं कि हमें अपनी लर्निंग्स और स्किल्स को बदलकर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना पड़ेगा और एक अच्छा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने पर ध्यान देना होगा। और अगर आप लर्न करना चाहते हो, हमेशा सीखते रहना चाहते हो, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है बुक्स, क्योंकि बुक से बेटर कोई टीचर ही नहीं है। बट बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें बुक्स पढ़ी नहीं जाती है। तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, क्योंकि ऑडियो बुक सुनने का फायदा यह है कि आप कहीं भी वॉक करते हुए आराम से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ ऑडियो बुक सुनने के लिए, उसका नाम है कुको FM। ये इंडिया का ऑडियो बुक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कुको FM में आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी भी भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको हर जनर की बुक, जैसे मान लो कि बायोग्राफी हो या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर मनी और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स, आप बड़े आराम से इन सारी बुक्स को हिंदी में सुन सकते हैं। इस ऐप में आपको रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रॉबिन शर्मा की द 5am क्लब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और भी बहुत सारी बुक्स आप हिंदी में सुन सकते हैं। और इस बार कुको FM पर एक ऑफर चल रहा है कि आप में से पहले 250 सब्सक्राइबर जो कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें 50% का ऑफ मिलेगा। और 50% के ऑफ का मतलब है कि आपकी एक साल की कॉस्ट 200 रुपए से भी कम पड़ेगी। तो इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे यूज कर सकते हैं। तो अब आता है सेकंड लेसन, वो है डू मिस्टेक्स। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आप गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और स्कूल में भी जब हम कोई गलती कर देते थे तो हमें उसकी सजा मिलती थी। बट रॉबर्ट बोलते हैं कि आप मिस्टेक करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और इस 9 to 5 की रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो चीज उन्हें रोकती है वो है गलती करने का डर। उन्हें लगता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, कहीं गलती ना कर दें। इसी चक्कर में वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं और इसी कारण वो लाइफ टाइम E और S कैटेगरी में ही रहते हैं और कभी भी राइट साइड में नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप कोई एक्शन लेते हो और गलती करते हो तो एटलीस्ट आपने उससे कुछ लर्न किया है। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि आपको जो करना है एटलीस्ट स्टार्ट करो और बेबी स्टेप्स लो। रॉबर्ट का मानना है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। रॉबर्ट एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपना वेट लूज तो करना चाहते हैं और जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से डाइट पर आ जाते हैं। दिन में 2-2 घंटे जिम करते हैं और 5-5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट उनका जोश ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर अपनी पुरानी हैबिट पर वापस आ जाते हैं और पहले से ज्यादा खाने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज स्टार्ट करो तो उसे लॉन्ग टर्म विजन रखो। एक दिन में कोई भी करोड़पति या बिजनेसमैन नहीं बनता है अनलेस आपकी कोई लॉटरी लग जाए, तो वो अलग बात है। अब थर्ड लेसन आता है, वो है योर बॉस कैन नॉट मेक यू रिच। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका बॉस तो इतने पैसे कमा रहा है और अमीर होते जा रहा है, हम बस पूरी लाइफ पैसे की कलेक्ट करते रहते हैं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी है। इस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि ये आपके बॉस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको अमीर बनाएगा। आपके बॉस का काम है बस आपको मंथली सैलरी आपके टाइम पर मिल जाए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद को अमीर बनाना है और आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल अगर अच्छी नहीं है तो आप किसी भी हालत में अमीर नहीं बन सकते हो। तो आज से ही आपको डिसाइड करना होगा कि आगे लाइफ में आपको किस तरह के एक्शन लेने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली बर्गर, पिज्जा और जंक फूड खाते हो तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में आपका वजन नहीं बढ़ेगा, वो तो बढ़ना ही है क्योंकि आपके आज के एक्शन ही ऐसे हैं। उसी तरह अगर आप अपना आज का फ्री टाइम मूवीज देखने में, पार्टीज करने में निकाल देते हो तो आप आज जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। बट अगर आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको आने वाले कल के लिए काम करना होगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हो उसके बाद जो फ्री टाइम है उसमें आप क्या करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो अगर आप क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में ही हार्ड वर्क करते रहोगे तो आप लाइफ टाइम हार्ड वर्क करते ही रहोगे। और यदि आप राइट साइड के क्वाड्रेंट में हार्ड वर्क करोगे तो आपके पूरे चांसेस है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। लेसन नंबर 4, द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। ऑथर बोलते हैं कि हमारी ट्रू वेल्थ वह नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा घर है या गाड़ी है, बल्कि वह है कि आप उन पैसों से कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो। मतलब कि मान लो कि कल से आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। सपोज कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपके मंथली एक्सपेंसेस है 25,000 रुपए, तो इस हिसाब से आप 20 महीनों तक बिना इनकम के सर्वाइव कर सकते हो। यह है आपकी ट्रू वेल्थ। ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ हमेशा नंबर ऑफ डेज में काउंट की जाती है, न कि आपके पास कितना महंगा मोबाइल है, घर है और गाड़ी है। क्योंकि हो सकता है ये सब तो आपने लोन पर लिया हो, वो आपकी ट्रू वेल्थ नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि आप कितना पैसा सेव करते हो और आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की इनकम तो काफी होती है बट उन लोगों का सारा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता
है और महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको आज से ही अपनी वेल्थ नंबर ऑफ डेज में काउंट करनी होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।